नमस्कार, मैं अशु मिश्रा। आज हम बात करेंगे एशिया कप 2025 की 8 टीमों के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट इस साल का बड़ा मुकाबला कहें तो 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में दुबई में खेला जाएगा। लेकिन ये क्या है, मुकाबला होगा कि नहीं होगा, इस पे बहुत सारे सवाल हैं इंडियन फैंस के उनके मन में। क्या डब्ल्यूसीएल जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप लीग हुई थी, जिस तरीके से हरभजन सिंह धवन ने बॉयकॉट किया और आखिरी में उनको पहले लीग में दिया, उसके बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंची, इंग्लैंड में हो रहा था। इस साल तो भारतीय टीम ने खेलने से मना कर दिया और टेक्निकली फिर फाइनल पहुंचे, फिर साउथ अफ्रीका मुकाबला जीत गई थी। लेकिन इन सब के इतर इस बीच में शाहिद अफरीदी, धवन, हरभजन सिंह, ट्विटर पे खूब ट्विटरबाजी हुई, बहस हुई। लेकिन इस सब की पहले की भूमिका ये है कि इसी साल पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, जिसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसके बाद दोनों देशों के बीच में पहले से संबंध खराब थे और लोगों के अंदर गुस्सा आया और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जो हम अ, दो पक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे, ना क्रिकेट खेलेंगे, ना टेनिस खेलेंगे, ना हॉकी खेलेंगे, किसी भी तरीके से नहीं खेलेंगे। लेकिन ओलंपिक, आईसीसी जो इंटरनेशनल इवेंट होगा जिसमें बाकी टीमें भाग ले रहे हैं, वो सारे हम मुकाबले खेलेंगे। तो इस पे बहुत सारे मंथन हुए, बहुत सारे सवाल हुए। इसीलिए एशिया कप ये भारत में होता है इस साल। लेकिन इसी की वजह से वो खेले क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मेजबानी थी, लेकिन भारत नहीं गया, नहीं जाना चाहता, इसलिए भारत मुकाबले दुबई में खेले। तो पाकिस्तान भी ने बोला कि मैं नहीं आऊंगा, जब आप नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। इस पे बहुत मंथन हुई। लेकिन अब ये खबर है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया कि सूर्य कुमार यादव जो एशिया क्रिकेट काउंसिलिंग के चेयरमैन हैं और जो पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं और गृह मंत्री भी पाकिस्तान के रह चुके हैं, नकवी नकवी जी से उन्होंने हाथ मिलाया। और फिर उसके बाद बहुत तरीके के सवाल उठे हैं कि कहाँ गई देशभक्ति। लेकिन हाँ, कप्तान सलमान से दूरी बनाते हुए दिखे सूर्य कुमार यादव। उनसे कोई बातचीत नहीं की उन्होंने। और एक पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल भी पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान के मैच को लेके एक अलग टेंशन है जो पिछले कुछ सालों में है? क्या इस मैच को लेके एक अलग मैसेज दिया गया है खिलाड़ियों को? तो सूर्य कुमार ने उन्होंने कहा कि हमेशा हम टेम्परामेंट में हम लोगों का हाई रहता है, हम गेम्स अच्छे से खेलते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं एक मैच को लेके। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जबकि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले जब भी हो टिकट सोल्ड आउट होते हैं, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के टिकट ही नहीं बिके। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, कई सारी रिपोर्ट है कि लोगों के अंदर मन में है कि कहीं ना कहीं ये मैच नहीं होगा। और अभी भी कई सारे फैंस यही उम्मीद लगाए हैं कि भारत को नहीं खेलना चाहिए। ट्विटर पे बहुत चल रहा है और संसद भवन में तक ये आवाज उठी। प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने अमित शाह जी से कहा कि आपके एक फोन करने से ये बंद हो सकता है। जब हमारे बीच में नहीं है, वो पहलगाम के बाद जब डेलीगेशन भेजा गया देश के दुनिया के अलग अलग देशों में, तो फिर हम क्यों खेल रहे हैं? क्या हम इस पे आईसीसी को दखल देने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन फिर स्पोर्ट मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दी कि हम दो पक्षीय जो होंगे वो मुकाबले नहीं खेलेंगे, बाकी इंटरनेशनल मुकाबले हम खेलेंगे। इस पे उन्होंने एडवाइजरी जारी की क्योंकि अभी स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी आया। उस समय मांडवीय जो है स्पोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने इस पे बाकायदा स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने एक लेटर जारी किया, एडवाइजरी जारी की, भारत और पाकिस्तान मुकाबला खेलेगा। लेकिन आईसीसी ओलंपिक जैसे जो मुकाबले होते हैं इंटरनेशनल, जिसमें बाकी टीमें हैं, वो खेलेगा। वैसे एशिया कप 2025 हॉकी का राजगीर बिहार में आयोजित हुआ, जिसमें भारत चैंपियन बना हरमन सिंह के कप्तानी में। लेकिन वहां पाकिस्तान नहीं है। तो अभी भी उम्मीदें यही हैं कि शायद भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को न मिले। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपके हिसाब से होना चाहिए दोनों देशों के बीच मुकाबला, कि भारत को छोड़ देना चाहिए? आप कमेंट बताएं क्योंकि इस पे हर कोई जानना चाहता है, वो पूछ रहा है। आपकी इस पे क्या राय? बहुत इंपॉर्टेंट, आप जरूर बताएं।